So dear student, now we are going to discuss about the equation of tangents. ठीक है कि इलिप्स एंड हाइपरबोला के केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है। प्रीवियस सेशन के दौरान हमने बातचीत करी थी कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी, कोई भी गिवन लाइन जो होती है एम स्लोप की, वो इलिप्स या हाइपरबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या दिखाती है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, इलिप्स के लिए मैं अलग बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्लोप फॉर्म की। ठीक है, स्लोप फॉर्म देखो, नाम से ही क्लियर है कि स्लोप फॉर्म के अंदर, नाम से क्या क्लियर है, स्लोप फॉर्म के अंदर आपको स्लोप पता होता है। तो स्लोप पता होता है तो आपके पास देखो y इक्वल टू एम एक्स, एम इज द स्लोप, और कंडेंसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो थी आपकी, उससे सी स्क्वायर का वैल्यू क्या था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो सी की वैल्यू देगी प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हो गई इलिप्स के लिए। ये बताओ प्यारे बच्चों, ये टेंजेंट की इक्वेशन क्लियर है क्या इलिप्स के ऊपर, कि इलिप्स के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी। तो हाइपरबोला के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होगी हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, हमारा इलिप्स क्या है, वही अपना स्टैंडर्ड इलिप्स जो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपना स्टैंडर्ड इलिप्स है। हाइपरबोला कौन सा है आपका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपना स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। ठीक है, सभी लोगों को स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियर है या नहीं, जल्दी से मुझे बताइए। उसकी भाई स्लोप गिवन है तो अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स एंड हाइपरबोला निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, देखो तीन फॉर्म होती हैं आपको पता ही है, स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। इन तीन फॉर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बाकी तो देखो कहानी जो है ना बड़ी सिंपल सी है। पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट फॉर्म में आपको एक पॉइंट पता होता है कर्व के ऊपर, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, लेट्स से x1 y1 है। पॉइंट फॉर्म में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1। अब वो जो पॉइंट है x1 y1, उसके ऊपर आपको पता है, ये हमने सर्कल्स के दौरान बात करी थी कि किसी भी कर्व पर यदि पॉइंट पता होता है तो उसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 होती है। एंड हाउ यू विल ऑब्टेन द t इक्वल टू 0, सो लेट अस रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट। यदि किसी भी जनरल 2 डिग्री कर्व में यू हैव टू ऑब्टेन t इक्वल टू 0, देन हाउ यू विल ऑब्टेन दैट थिंग, रिप्लेस x square by xx1, y square by y1, x by x plus x1 by 2, y by y plus y1 by 2, constant as it is. And in the case if the term of x into y exists, then the replace x into y as x y1 plus x1 y by 2. ठीक है, स्टैंडर्ड में एक्स वाई का टर्म आता नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड में आ सकता है। तो t इक्वल टू 0, आपको पता है कि इलिप्स का इक्वेशन ये है, तो t इक्वल टू 0 क्या देगा, x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये प्रूफ कैसे करेंगे, यही टेंजेंट की इक्वेशन होगी t इक्वल टू 0। ठीक है, तो यदि आप इसको प्रूफ करना चाहते हो पॉइंट फॉर्म को, तो अभी अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन एनीबडी टेल मी हाउ वी कैन प्रूव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, कि इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है पॉइंट फॉर्म में वो ये आने वाली है। कैन एनीवन प्रूव हाउ वी कैन प्रूव दिस थिंग, टेल मी। क्या हम पॉइंट फॉर्म को प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल टेंजेंट नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से। किस तरीके से, डिफरेंशिएट करके। ठीक है, अभी अपन करके देख लेते हैं उसको। देखो करके कैसे देखेंगे, देखो मैं आपको, देखो कि मैं इलिप्स के लिए कर देता हूं, लेट से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो जो टेबल हम बना रहे थे वहां पर अभी एक कॉलम और लिखेंगे, अभी है ना, एक कॉलम और लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अभी अपन करके देखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट किया अपन ने, तो 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 0। राइट, तो यहां से आपके पास जो पॉइंट है ना P, जिस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हो, उस पॉइंट पे सबसे पहले तो स्लोप निकालो। स्लोप एट P मतलब dy बाई डी एक्स एट P। उस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई प्यारे बच्चों माइनस ऑफ x1 बाई y1 इंटू
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट आ गया तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप माइनस एक्स वन बाई वाई वन इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यस और नो में आंसर दें जल्दी से। अब क्या करें आप, इस बी स्क्वायर और वाई वन को लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये जो माइनस एक्स वन बाई ए स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चमक गई क्या ये बात, क्लियर हो गई सबको। यहां से देखो आपका रिलेशन क्या आ गया, एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एक्स वन वाई वन इलिप्स के ऊपर थे तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये वन आ गया। तो देखो ये एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यही आपका t इक्वल टू जीरो से आता है, तो सेम इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो याद करने के लिए बेटा t इक्वल टू जीरो याद रखो, और t इक्वल टू जीरो से ये वाली इक्वेशन आएगी, तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है याद बेटा, ये तो ऑलरेडी याद होता ही है कि भाई t इक्वल टू जीरो से ये होता है, बस खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलर प्रूफ कैन बी डन फॉर द हाइपरबोला, बस यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ जाता है, तो वही t इक्वल टू जीरो में ये सारे चेंजेस हमारे पास हो रहे हैं। चलो ठीक है, तो देखो मैं तीसरे फॉर्म की बात कर रहा था, और जो थर्ड फॉर्म वाज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पॉइंट फॉर्म के सिमिलर ही होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो पॉइंट होता है वो x1 y1 कार्टेशियन फॉर्म की बजाय पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के क्रम में माना जाता है। तो जैसे पॉइंट हो गया p थीटा, तो इलिप्स के ऊपर जो पॉइंट होता है वो होता है क्या, a cos थीटा कोमा b sin थीटा, राइट। तो आपके पास यदि ये पॉइंट होता है, तो आपको पता है क्या कहानी होगी, पॉइंट की जगह ये चला जाएगा, तो क्या इलिप्स टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, x cos थीटा बाई ए कैंसिल हो गया, प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इक्वल टू वन। चेक करके बताओ ये आया कि नहीं आया। और सिमिलरली हाइपरबोला के ऊपर क्या इक्वेशन होगी, जल्दी से बताइए। बताओ, हाइपरबोला पे पॉइंट क्या होता है, ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने हाइपरबोला और एलिप्स के बेसिक्स पहले क्यों पढ़े थे। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, एक्स सेक थीटा बाई ए माइनस वाई टेन थीटा बाई बी इक्वल टू वन। पैरामेट्रिक फॉर्म क्लियर है। तो ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पेज आपका एलिप्स और हाइपरबोला की टेंजेंट्स का कंक्लूजन है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई बड़े ही आसानी तरीके से कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। सॉरी, थियरी क्या होती है टेंजेंट्स की, और ये प्रूफ आपने देख ही लिया है। चलें,
नोट हो गया तो बताएं, फिर अपन अब इसके ऊपर टेंजेंट्स के ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस टेंजेंट पे पूछे जा सकते हैं। डन। चलो, तो देखो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस टेंजेंट्स पे बन सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं टेंजेंट से रिलेटेड, वो भी हमें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the ellipse. Equation of tangent to the ellipse. Ellipse is 3x square plus 4y square equal to 12, which are perpendicular to the line, which are perpendicular to the line. एक line है जिसके perpendicular है tangents, and that line is y plus 2x equal to 4. चलो जल्दी से बताइए क्या सॉल्यूशन होगा इस बात का। अगेन, तो यहां पर देखो, एक स्लोप की दो टेंजेंट होती है, चाहे वो इलिप्स का केस हो चाहे हाइपरबोला का केस हो। यहां पर इस लाइन का स्लोप हमें पता है कितना है, -2। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो कितना आएगा, 1/2 आ गया, परपेंडिकुलर स्लोप आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू यदि मैं इसको पहले इसको डायरेक्ट प्रॉपर फॉर्मेट में लिखूं तो ए स्क्वायर 4 है और बी स्क्वायर 3 है। तो सी स्क्वायर की ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दैट इज 4।
तो c की वैल्यू आ गई +-2। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 1/2x +-2, दैट इज 2y इक्वल टू x +-4। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्लियर है क्या? जैसे मैं इसी का एक सप्लीमेंट्री एग्जांपल हाइपरबोला का ले लूं, सेम कॉन्सेप्ट है, मैं बस हाइपरबोला में इक्वेशन चेंज कर देता हूं। x² - 4y² इक्वल टू 36, ये हाइपरबोला है और गिवन लाइन लेट से ये है, तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन वही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस मैंने इक्वेशन चेंज कर दी, आप आंसर बता दीजिए। चेक करो, पानी दे दो। नहीं, बोलो भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, अब क्या होता है बच्चों कि एक लाइन है, लेट्स से एक लाइन है lx + my + n इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ना, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये आप इसको याद रख सकते हो जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई मेन में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो कि ये लाइन जो है ना, ये टेंजेंट है, कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू द एलिप्स, टेंजेंट टू एलिप्स या हाइपरबोला। एलिप्स के लिए ले लेते अपन तो टू एलिप्स x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1, कि ये इस एलिप्स के ऊपर टेंजेंट है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन L, M, N, A एंड B। ये जो L, M, N, A, B है, इनके अंदर क्या रिलेशन होगा? ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सर ये तो एक शॉर्ट ट्रिक हो गई भाई, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं याद कर लेता हूँ सर, ये बहुत ही काम की बात हो जाएगी मेरे लिए तो। ठीक है, ये तो सर जादू वाली बात हो गई। चलो जल्दी से बताओ क्या रिजल्ट आएगा, फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी। तो इस लाइन को सबसे पहले मैं y इक्वल टू mx + c फॉर्मेट में लिख दूं, तो दिस लाइन इज y इक्वल टू -l/m इंटू x माइनस n/m।
तो कंडीशन लगाओ, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ये एम स्लोप है, प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो सी की जगह क्या आएगा, एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, और स्लोप की जगह आएगा एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, कंफ्यूज मत हो जाना, एम इस एम से और उस एम से, प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो आपकी जो कंडीशन आई वो ये आ गई, एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। यदि यही लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 टेंजेंट होती हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या कंडीशन आती, तो कंडीशन आती एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ लोग चाहें तो इस कंडीशन को याद रख सकते हैं, और नहीं तो अपने पास ब्रह्मास्त्र तो है ही, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो ब्रह्मास्त्र तो है ही, उस ब्रह्मास्त्र से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर ही सकते हैं। चले आगे। चलो अब देखो, यहाँ क्या हुआ, बच्चे बोलेंगे सर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी स्लो फॉर्मेट ही काम आता है, क्या हमारे पास जो बाकी के फॉर्मेट हमने लिखे, टेंजेंट के जो बाकी के फॉर्मेट हमने लिखे, क्या वो भी यूजफुल है? ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पर, उसको करने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन लिखो, a tangent to the ellipse, a tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 touches at the point P on it, touches at the point P on it, point P on it in the first quadrant, on it in the first quadrant। ठीक है, and meets the coordinate axis, and meets the coordinate axis in A and B। कोऑर्डिनेट एक्सेस को वो पॉइंट ए और बी पे मीट करती है रेस्पेक्टिवली, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। if P divides AB in the ratio 3:1, if P divides AB in ratio, P divides AB in ratio 3:1, find the equation of tangent, find the equation of tangent। तो जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन बताइए। हो गया क्वेश्चन क्लियर? चल सोल्व करो।
बोलो क्या सॉल्यूशन होगा? देखो इलिप्स बनाओ एक सबसे पहले। किसी पॉइंट पी पर टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है, ये पॉइंट पी है। तो पी पॉइंट को आप मान सकते हो पी थीटा, है ना? क्योंकि पॉइंट्स वगैरह मानने के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म सबसे आसान होती है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इक्वल टू 1। दिस इज द टेंजेंट। ये एक्स एक्सिस को ए पे कट करती है, तो वाई का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ए सेक थीटा कोमा 0, ये ए पॉइंट आ गया। बी पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 कोमा बी कॉसेक थीटा, ये आपका बी के पॉइंट आ गया। आगे की नहीं आगे? तो आंसर भी आगे कुछ बच्चों का, बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये जो है, ये सेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है आपको 3:1 का, एपी इज टू पीबी। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। या तो एक्स कोऑर्डिनेट में लगा दो या वाई कोऑर्डिनेट में, दोनों में एक ही बात होगी। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट का, वो क्या है? ए कॉस थीटा। तो वो क्या होगा? 1 टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ए सेक थीटा प्लस 3 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। तो यहां से आपके पास आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 होगी। तो कॉस थीटा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। कॉस थीटा कितना होगा? हाफ होगा, नेगेटिव आप तो जाएगा नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, तो साइन थीटा आ गया आपके पास √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई? x/2a प्लस √3y/2b इक्वल टू 1। बच्चों चमका कि नहीं चमका क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो यहां पर आपका कौन सा फॉर्मेट यूज में आ रहा है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स या पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इस प्रकार के क्वेश्चंस में काम आ सकता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बच्चों यहां पर लोकस टाइप का बनता है, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, लोकस टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है देखो। फाइंड द, लिखिए, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर
ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, कहां से ड्रॉ किया, सेंटर से, टू एनी टेंजेंट, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट टू द एलिप्स। ये सेम क्वेश्चन एलिप्स के लिए भी बन सकता है और हाइपरबोला के लिए भी बन सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हम बात करेंगे भाई हाइपरबोला में क्या चेंजेस आएंगे। हाइपरबोला में यहाँ माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाता है ना। चलो, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट टू द एलिप्स। बताओ बच्चों, क्या होगी कहानी, या किस प्रकार से हम यहां पर अप्रोच कर सकते हैं। किसी भी टेंजेंट, लेट से ये टेंजेंट है, कहां से परपेंडिकुलर डालें, सेंटर से। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एच कोमा के मान लें। कौन सा फॉर्मेट यूज में ले, क्या लग रहा है आप लोगों को कि कौन सा फॉर्मेट यूज में ले। कहीं ना कहीं स्लोप इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं होगा। देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि आप कौन सा फॉर्म ऑफ टेंजेंट यूज में लेना चाह रहे हो, स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म या पैरामीट्रिक। तो देखो दोस्तों, यहां पर कहीं ना कहीं स्लोप की बातचीत होगी कि नहीं होगी। तो या तो अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि टेंजेंट के केस में मैं यदि स्लोप फॉर्म की बात करूं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। और इस टेंजेंट पे ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है के कॉमा एच, ये लाई करेगा कि नहीं करेगा। मैंने स्क्वायर कर दिया ना, क्यों कर दिया, ताकि ये प्लस माइनस से और इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। ये एक रिलेशन आ गया। अब यहां पर एम अननोन है केवल, तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द सीएम, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आपने मान लिया, परपेंडिकुलर का केस नहीं लगाया। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो एम माना आपने, और ये कितना आ गया, के बाई एच इक्वल टू -1। तो आपके पास बेसिकली m की वैल्यू आ गई कि m की जो वैल्यू है वो माइनस का h बाई के है। तो m की वैल्यू उठाओ और यहां डाल दो आप, तो ये क्या बन गया, k प्लस एच स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर इक्वल टू, m की वैल्यू डालो जरा, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका लोकस आ गया, h को x से और k को y से। तो क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट में, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आई कि नहीं यही बात। यदि मैं सेम कहानी हाइपरबोला में करता तो क्या होता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, ये वाली कहानी सेम होती है हाइपरबोला में, यहाँ माइनस हो जाता, दैट्स इट।
तो क्या उस क्वेश्चन को करने की जरूरत है हाइपरबोला की? इलिप्स और हाइपरबोला दोनों सेम क्वेश्चन बन रहे। यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन प्रॉपर्टी का बनता है। वो क्वेश्चन क्या है? ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला, कहां से डाला? सेंटर से डाला। ये परपेंडिकुलर आप डाल दो फोकस से। कहां से डाल दो? फोकस से डाल दो। ठीक है, चलो एवरीवन द ट्राई द सेम क्वेश्चन इफ the perpendicular is drawn from focus. If perpendicular is drawn from focus, next example is if a perpendicular is drawn from focus. If a perpendicular is drawn from focus. सेम कहानी, बस फोकस से अपन ने परपेंडिकुलर डाला तो क्या होगा? मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आपका एलिप्स वही है, एलिप्स के ऊपर कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। अब आप जो परपेंडिकुलर डाल रहे हो वो कहां से डाल रहे हो? आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो फोकस से। आप एक काम करो, इससे मत डालो, एस वाले से डाल दो, ज्यादा अच्छा दिखे, थोड़ा डायग्राम अच्छा दिखेगा ना। किसी से भी डाल सकते हो आप, एस से डाल दो, एस डैश से डाल दो। एक मिनट, अपन ने क्या पॉइंट लिया था? एम नाम लिया था ना उसका, तो अब एम ही पॉइंट हो गया। तो यहाँ क्या होगा? तो वही टेंजेंट की इक्वेशन, और उसमें एच कोमा के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आया था यहां तक की कहानी तो सेम होगी। अब आप क्या करोगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ एम एस, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। टेंजेंट का स्लोप है एम, इसका स्लोप क्या होगा? के -0 अपॉन एच माइनस ए इक्वल टू -1। तो यहां से थोड़ी एम की जो वैल्यू आ रही है वो अच्छी वाली नहीं आ रही है। अच्छी आ रही है क्या, बताओ जरा? एम की वैल्यू जो आई वो थोड़ी सी अच्छी आई क्या? नहीं आई ना। तो यहां से थोड़ा सा एक जादू देखो आप, मेरा जादू देखना एक बार। जादू क्या कहता है? इसको अपन ने ऐसे लिखा, एम के इक्वल टू माइनस एच प्लस ए। किसी भी बच्चे को इसके अंदर कोई तकलीफ? कैलकुलेशन देखना, मैंने m की वैल्यू डायरेक्टली यहां से -h+a अपॉन के, ये मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाह रहा। यदि मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर मैं पागल हो सकता हूं, कैलकुलेशन के अंदर टाइम लग सकता है। ये बात क्लियर है क्या यहाँ तक? कि जो बात मैंने लिखी है यहाँ तक, ये सभी बच्चों को क्लियर है क्या? पहले तो यस और नो में आंसर दो, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा जादू देखना, मैजिक, लेट्स बिगिन द मैजिक हियर। तो एम के प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैंने इस रिलेशन को ऐसा लिखा, और देखना बच्चों, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और एलिप्स के केस में ए स्क्वायर ई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट नंबर 2, ये रिजल्ट नंबर 1, और 1 और 2 को प्यारे बच्चों ऐड कर दो, एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। राइट हैंड साइड देखो, पहले तो राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में आ गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, के स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर, तो के स्क्वायर के साथ आया 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस का 2m के एच, यहाँ आएगा प्लस का 2m के एच, उड़ गया। वहां आएगा एम स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर के साथ आ रहा है एम स्क्वायर प्लस 1।
तो देखो m स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो आपका जो लोकस आया, लोकस क्या आ गया, लोकस आ गया है प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन लोकस आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि क्या होता है याद कीजिए, जो कि ऑक्सिलरी सर्कल होता है। क्या होता है? ऑक्सिलरी सर्कल होता है। दैट मीन्स द कंक्लूजन इज the locus of a foot of perpendicular drawn from focus to any tangent of the ellipse और हाइपरबोला। सेम कहानी हाइपरबोला में भी होती है, क्योंकि ए बी स्क्वायर पे तो डिपेंडेंट ही नहीं, कहानी ए स्क्वायर पे है। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस upon any tangent of ellipse or hyperbola is the corresponding auxiliary circle। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब प्रॉपर्टी लिखवाएंगे तभी प्रॉपर्टी को लिखवा देंगे, मैंने प्रूफ करवा दिया। यहां तक की बात बच्चों चमकी की नहीं चमकी, यहां तक कमेंट करके बताएं आप। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर सेशन था हमारा कि टेंजेंट्स के बारे में हमने बात करी, और टेंजेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे यहाँ पर, ठीक है। और टेंजेंट से रिलेटेड मोर प्रॉपर्टीज एंड मोर क्वेश्चंस विल बी डन इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो वो सेशन जरूर से देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे टेंजेंट से रिलेटेड ऑन द इलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। चलो तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।